जीवन में सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं है और आजकल इस पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रदूषण इस वक्त दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बेहद खतरनाक स्तर पर है। इस कारण लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। दिल्ली सहित गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, हर जगह की हवा इस वक्त जहरीली हो चुकी है। दिल्ली और दिल्ली की जिंदगी और सांसों पर मंडराते सबसे बड़े संकट के बीच इंडिया न्यूज का एक बड़ा सवाल है कि ये हेल्थ इमरजेंसी नहीं है तो क्या है। अब आप समझ लीजिए कि जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है, लेकिन जब उस सांस पर संकट आ जाए, जब उस सांस को लेते वक्त आपके मन में एक डर हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जहर अंदर ले रहे हैं, तो फिर इससे ज़्यादा बुरी चीज़, इससे ज़्यादा भयानक कुछ नहीं हो सकता। ये जो तस्वीरें हैं ये इस बात को तस्दीक भी कर रही हैं जो हम कह रहे हैं। ये जो जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर के नेशनल कैपिटल रीजन की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि 3 दिनों से एनसीआर में हालात ये हैं कि धूप नहीं निकली है, धुंध की मोटी चादर छाई हुई है और इसने पूरे दिल्ली एनसीआर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, क्योंकि घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस धुंध से, इस प्रदूषण से लोगों का सामना हो रहा है। और इस बीच इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि ग्रैब 3 के नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ा एक्शन लिया गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 13 संस्थानों पर 1 करोड़ 56 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इंडिया न्यूज लगातार दिखा रहा था कि कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बढ़ते प्रदूषण पर इंडिया न्यूज की खबर के बाद अब एक्शन हुआ है और ग्रैब 3 लागू होने के बाद जो नियमों की अनदेखियां हो रही थी, जो संस्थाएं इन नियमों की अनदेखी कर रही थी, उन पर एक्शन लिया गया है। 1 करोड़ 56 लाख रुपए का फाइन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 13 ऐसे संस्थानों पर लगाया गया है जो कि प्रदूषण के मानकों की अनदेखी कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। दरअसल जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो फिर उस प्रदूषण के दौरान फिर ग्रैब को लागू किया जाता है। इसमें कई अलग अलग चरण होते हैं। कुछ चरण में कंस्ट्रक्शन बैन होता है, पुताई वगैरह बैन होती है। कुछ चरण ऐसे होते हैं जिसमें सोसाइटीज़ में आप जनरेटर वगैरह नहीं चला सकते हैं। एक चरण ऐसा भी होता है जिसमें अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं मल्टी स्टोरी, तो उस पर भी बैन लग जाता है। तो फिलहाल ग्रैब 3 इस वक्त जो ग्रैब 3 का चरण है, जो लेवल है वो चल रहा है, लेकिन इसके नियमों की अनदेखी हो रही थी। इंडिया न्यूज़ ने खबर दिखाई और उस पर एक्शन हुआ है। महेंद्र माही नोएडा से इस वक्त साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, हम लगातार प्रदूषण को लेकर जो कर सकते हैं प्रयास इंडिया न्यूज़ वो कर रहा है और हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से नियमों की अनदेखी हो रही है। एक तो वैसे ही प्रदूषण है, उस पर जो नियम बनाए गए हैं उसको तोड़कर प्रदूषण फैलाया जा रहा था। अब इस मामले में एक्शन हुआ है। बिल्कुल देखिए, लगातार जो इंडिया न्यूज़ की टीम है पॉल्यूशन को लेकर प्रमुखता से खबर दिखा रही है। आखिर किस जगह कहाँ कमी है, कहाँ अधिकारी की लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन वो बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि इस पॉल्यूशन के बढ़ने के कारण जो आम लोग हैं वो काफी परेशान है। तो मैं आपको लगातार ये बता ही रहा था कि किस तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दादरी की तरफ किस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां, जो तमाम बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो ग्रैब 3 के नियमों का उल्लंघन कर रही है। यानी कि ग्रैब 3 लागू होने के बाद साफ तौर पर कहा जाता है कि किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन साइड में धूल मिट्टी उड़ती है तो उसका जुर्माना भी आप पे लगेगा। मगर इन सब नियमों का अनदेखा कर रहा था तमाम ऐसे 13 जो निर्माणाधीन परियोजना वो अनदेखा कर रहा था, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा के जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा, ये तीनों टीम जो कहते हैं सर्वे पे गई, ग्राउंड जीरो पे गई और उसने देखा कि किस तरीके से ये लोग बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। इनकी लापरवाही की वजह से नोएडा एनसीआर की जो हवा है वो जहर की तरह लोगों के सांस में बढ़ती जा रही है। और हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो पर दिखा रहे, तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से सड़कों पर जो धूल मिट्टी उड़ रही है उसके कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उससे जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वहां जब धूल मिट्टी उड़ता है तो उससे पॉल्यूशन बढ़ता है। और लगातार हम ये भी दिखा रहे कि कैसे जो लोग हैं नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इस टाइम नोएडा एनसीआर का जो क्षेत्र है ये गैस चैम्बर में तब्दील हो गया, जिससे लोगों की जो सांसें है वो खड़ने लगी है। क्योंकि खासकर नोएडा की बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो एक्यूआई है वो 650 से लेकर 700 दर्ज की जाती है, यानी कि जो बहुत ही गंभीर श्रेणी में। उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे। तो जो तमाम निर्माणाधीन बिल्डर्स हैं जो निर्माण कर रहे वो इसको नियमों को नहीं मान रहे थे और धड़ल्ले से काम कर रहे थे।
और नियमों को अनदेखा कर रहे थे। मगर जब इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया और ग्राउंड ज़ीरो पे दिखाया किस तरीके से जो तमाम बिल्डर है, तमाम जो एसोसिएशन के लोग हैं, ये नियमों को अनदेखा करके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और पॉल्यूशन फैला रहे हैं, क्योंकि इनके साइट्स पे अगर आप जाते तो आपको दिखेगा कि ना इन्होंने जो हरा कवर होता है उसको ढका नहीं था बिल्डिंग्स को, और जो साइड में जो डस्ट मटेरियल होता है वो भी खूब ज्यादा उड़ता है जब हवा चलती है, तो उसके कारण भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है। और जबकि रियायत थी 24 घंटे पहले लागू कर दिया गया था और साफ तौर पे कहा गया था जो भी इसका उल्लंघन करेगा उस पर जुर्माना लगाया गया है जाएगा। तो वहीं आज कुल 1,56,00,000 का 13 संस्थान है जिन पे जुर्माना लगाया गया है। सबसे ज्यादा ड्रीम टेक जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उस पे तकरीबन 50 लाख का जो जुर्माना लगा है। ऐसी 13 निर्माणधीन परियोजना जिनको 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। और वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने ये कहा कि आने वाले टाइम में इसी तरह का जुर्माना लगाया जाएगा। कोई भी पॉल्यूशन अब बढ़ाता है या नियमों का अनदेखा करता है, ग्रेड 3 के नियम के विरुद्ध जाते हैं, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम जो हमारे अधिकारी हैं, जो टीम गठित की गई है पॉल्यूशन को रोकने के लिए, वो अब ग्राउंड पे जाएगी। तमाम जो चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, अलग अलग जगह पे जाके ये सर्वे करेगी, ये रिपोर्ट देखेगी आखिर किसी की वजह से पॉल्यूशन तो नहीं बढ़ रहा, क्या नियमों का कोई अनदेखा कर रहा है। और इसी के चलते जो नोएडा प्राधिकरण है, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, अब है। इंडिया न्यूज की जब जी शुक्रिया आपका महेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। हेल्थ इमरजेंसी, जी हाँ, यही है वो हेल्थ इमरजेंसी जिसको लेकर लोगों में डर बैठ जाता है। हेल्थ इमरजेंसी अगर सांसों का इतना बड़ा संकट नहीं है तो और क्या है। हेल्थ इमरजेंसी का मतलब आप समझिए कि इस वक्त अस्थमा और दमे के जो मरीज़ हैं उनके लिए प्रदूषण इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। बच्चे, बुज़ुर्ग, इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन का ख़तरा और ज़्यादा इस वक्त बढ़ता जा रहा है। और आम लोग, आम जनमानस, उनके गले में खराश की शिकायतें बढ़ने लगी है, खांसी की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है, आंखों में जलन की शिकायत है, सिर दर्द है, बहुत सारी तकलीफ़ें इस वक्त हैं। और ऐसे लोग जो ब्रोंकाइटिस से पीड़ित हैं, उनका ब्रोंकाइटिस ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिल की बीमारी के जो मरीज़ हैं, यानी कि हार्ट के जो मरीज़ हैं, उनके लिए ये प्रदूषण बहुत ख़तरनाक है। दमा के रोगियों के लिए बहुत ख़तरनाक है। ऐसे में नाक, कान, गले और फेफड़ों में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो वो तमाम वो चीज़ें हैं जिसको लेकर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इनको लेकर अभी बहुत ज़रूरत है कि सतर्कता बरती जाए। और ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी इन्फेक्शन झेल रहे हैं या इन्फेक्शन से पीड़ित हैं या किसी तरह से एलर्जिक हैं, वो इस वक्त ऐसे मौसम में इस प्रदूषण भरे हालात में जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें, और निकलें तो फिर अपने चेहरे को ढककर या फिर मास्क का इस्तेमाल आप करें, ताकि जो प्रदूषण के कण हैं वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट ना हो पाएं। इंजेक्ट का मतलब आपकी सांसों के साथ आपके अंदर, आपके गले में, नाक में या फेफड़ों तक ना पहुंच पाएं। लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन के चलते अस्पतालों में अस्थमा के मरीजों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद जिला अस्पताल के सीएमएस के मुताबिक अस्थमा के मरीजों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। अभी मौसम चेंज हुआ, जाड़ा आ रहा है, पोल्यूशन थोड़ा बढ़ गया है, पेशेंट सांस के और एलर्जी पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें सावधानी के लिए मरीजों को सुबह, जिन पेशेंट को दिल का बीमारी है, बीपी है, शुगर है, मॉर्निंग वॉक पर जल्दी निकलें, 7-8 बजे निकलें, मास्क लगा रखें, बिना काम के बाहर निकलें, और निकलते हैं तो मास्क लेके निकलें, और जो दवाई चल रही है उससे कंटिन्यू खाते रहें, डॉक्टर सलाह देते रहें। यदि दवा भी बंद कर दी तब दिक्कत रहेगी। सर, पोल्यूशन की वजह से कितनी तादाद में बढ़ोतरी हुई है मरीजों की, खासकर बात करूँ कुछ % बढ़ी है जी। 30 से 40 पेशेंट आ रहे हैं डेली सांस पर। दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा के सिरसा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 तक जा पहुंचा है। प्रदूषण बढ़ने से यहां पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। सिरसा से विजय कुमार हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देखिए। सिरसा की आबो हवा भी दूषित होती जा रही है। आज बात की जाए तो आज 4 नवंबर है और 4 नवंबर को आबो हवा 376 तक पहुंच चुकी है, जो अपने आप में खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है। तस्वीरें आपको सिरसा की दिखा रहे हैं कि आसमान पर जो धुएं की जो चादर है वो छाई हुई है। हालांकि पिछले कई दिनों से यह दस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से आम लोगों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु प्रदूषण काफ़ी दूषित होता जा रहा है। पिछले दिनों भी ये वायु प्रदूषण काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों में सिरसा वासियों को थोड़ी बहुत राहत की सांस लेनी पड़ी थी, क्योंकि AQI थोड़ा सा घटकर 200 तक सीमित रह गया था। लेकिन आज हैरानी करने वाले
आंकड़े सामने आ रहे हैं। सिरसा जिला में AQI 376 तक पहुंच चुका है, यानी कि 350 तक जो AQI है वो पहुंच चुका है। हालांकि दिल्ली और हरियाणा के जो NCR एरिया है या हरियाणा के जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर 300 से ज़्यादा या 400 तक AQI जो है वायु प्रदूषण वो पहुंच चुका है। लेकिन सिरसा में यह अब खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि पिछले कई दिनों से सिरसा को राहत भरी खबर जरूर मिली थी, लेकिन अब आज की बात की जाए तो आज 376 जो है AQI वो पहुंच चुका है, जो अपने आप में सिरसा जिला के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। सिरसा से हरियाणा।